मैंने सोचा जो आरोन की परिभाषा की है, क्यों ना मंगलाचरण प्रतिदिन उसी से करूं, ताकि कहीं ना कहीं आपको टच करे मेरा मंगलाचरण। इतना चिंतन करके 1 घंटा लगा के मैंने उस मंगलाचरण को किया। कुछ ना कुछ छेड़े आपको। जब आप रोज़ रोज़ बोलोगे ना, तो हो सकता है महाराज जी की बात मान लें और उस बात को शायद आप स्वीकार कर लो। तो आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक यानी जैन बनने को मिला है चतुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चतुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चतुर्मास। और क्रोध पर चर्चा, रोज को छोड़ने की चर्चा चल रही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनित सरल है। अरे भैया, जिसके पास विष है वो सर्प अगर क्षमा करे तो समझ में आता है, और जिसका विष ही नहीं है, दांत ही नहीं है, उसके पास विष ही नहीं है, वो अगर मान लो क्षमा करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए क्षमा ध्यान रखना। कौन सी क्षमा है? क्षमा वो है हम ताकतवर हैं, बलशाली हैं, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी सामने वाले से बोल दिया कोई बात नहीं, उसको क्षमा कहते हैं। रोज़ 2 लाइन आपके लिए प्रतिदिन दिया करूँगा, शुरुआत उससे ही करूँगा। और कल की पहले बात अपन कर लें। कल मैंने आप लोगों से क्या बात करी थी? कल मैंने आप लोगों से बात शुरुआत ये करी थी कि जो हमें सबके बीच में आबरू कर दे, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा दे, हमें असुविधाओं में डाल दे, हमें परेशान कर दे, क्या हम उन्हें भूल जाएं? तो फिर मैंने कहा था नहीं, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु उस अपराध से मिली सीख को मत भूलना। उससे जो आपने सीखा उसे हमेशा याद रखना। हो गया हो गया। कल रात को वैयावर्ती समय एक भाई ने बोला, महाराज कल का प्रवचन सुना था, आपने बोल तो दिया जिसने 5 लाख लिए हैं वो जैसे दिखता है वैसी आंखें जो है वो कैसी हो जाती है, ऐसी चौड़ी हो जाती है, मन खराब हो जाता है, परिणाम में आकुलता व्याकुलता हो जाती है, मेरा 5 लाख ले लिया। मैंने कहा तुमने कल प्रवचन नहीं सुना होगा। 5 लाख में तुमने अपने सम्यक दर्शन को बेच दिया, तुमने अपने परिणामों को समाप्त कर दिया। 5 लाख की कीमत में तुमने अपने जीवन को कहाँ डाल दिया? नरक और त्रेंच पर्याय की ओर डाल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना। गया सो गया। 2 बात बोली थी, या तो पुराना था वो दे दिया है, नहीं तो नया कर्जा दे दिया है, बस। या तो पुराना था वो निपटा दिया मैंने, कहीं लिया होगा मैंने उससे, मैंने नहीं दिया होगा वो निपटाया है, या फिर मैंने नया दे के आने वाले समय में क्या किया है, लाखों करोड़ों रुपाऊंगा, 5 के 50 लाख मिलेंगे आपको। निश्चित ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत बड़ा ही चोखा और अनोखा है। अगर उसने लिया है तो निश्चित आप मान के चलना आपने पहले लिया होगा, और अगर अब उसने आज लिया है तो निश्चित आगे जाके कई गुना आपको वो देगा, ये निश्चित है। यहाँ पर सब कुछ इनकी कृपा से नहीं होता है, अरनाथ भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता है, अपने स्वयं के परिणाम से सब कुछ होता है। तो बस इतनी सी बात मान लो, था मेरा देना था दे दिया, और अगर लिया है इसने तो आगे कई गुना देगा। बात वहीं परिणामों में निर्बलता आ जाएगी। नहीं तो आप बार बार विचार करो। मैंने कहा ना, कर्तव्य करो, कर्तव्य करने के लिए मना नहीं है, आप मांग सकते हो मांगने में, क्योंकि आपका दिया हुआ है, लेकिन परिणाम मत खराब करो। मांगना अलग है, परिणाम खराब करना अलग है, उसको नहीं करना है। और कल दूसरी बहुत क्रीम कोटेशन की बात बोली थी मैंने कि मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और साथ ही भयंकर होती है, और बेर की प्राय वृत्ति गलत सोच पर ही टिकती है और तथा बढ़ती है। एक कल का क्रीम कोटेशन था, और मैंने कहा था कि मान लो आपके साथ गलत नहीं किया, वो कुछ गलत कर रहा है, उसने पाप किया है, उस पाप की वृत्ति को आप किसी से बोलो मत, क्योंकि आपने बोला मतलब उससे द्वेष और बैर आपका हो जाएगा। उस द्वेष और बैर की गठान से उसका बुरा हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा बुरा हो जाएगा। तीसरी बात और बोली थी, अगर बैर का फल अगर आपने लगा लिया तो उस बगीचे में कौन से फल लगेंगे? निश्चित हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश और चिड़चिड़ापन, ऐसे अनेक रसदार फल आपके जीवन में लगते चले जाएंगे। इसलिए हम उसको, किसको? उस बैर को हम अपने जीवन में आने ना दें, उस द्वेष को हम अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आगे रख रहा हूँ कि क्रोध को मिटाने का कोई ब्रह्मशास्त्र है क्या महाराज?
आज एक ही पे चर्चा करूँगा कि क्रोध को मिटाने कोई ब्रह्मशास्त्र है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे क्रोध जो है वो समाप्ति हो जाए, क्रोध जो है वो आता आता ढीला पड़ जाए। तो अगर वास्तविकता में मेरा क्रोध नहीं, सामने वाले का क्रोध समाप्त हो जाए, अच्छा मतलब मेरा क्रोध तो ठीक है, मुझे आएगा मैं कर लूँगा, लेकिन सामने वाला क्रोध मुझ पर कर रहा है, तो मैं क्या करूं कि सामने वाले के क्रोध को जीत लूं? बहुत अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। मेरा नहीं, सामने वाले का क्रोध जीतना है। तो बोलते हैं कि अगर सामने वाले के क्रोध को जीतना है तो ध्यान रखना, जैसे बेटे का हास्य माँ के क्रोध को पिघला सकता है, बेटे की हंसी माँ के क्रोध को पिघला सकती है, नौकर का हास्य यदि सेठ के गुस्से को शांत कर सकता है तो विद्यार्थी का हास्य शिक्षक के आवेश को ठंडा कर सकता है। निश्चित मानना इसका तात्पर्य यही है कि हास्य श्रीमंत है, हास्य सेठ है, हास्य धनी है, हास्य राजा है। हास्य मतलब समझ रहे ना आप? हास्य का मतलब हंसी, हंसी क्या है? राजा है। ये वो हंसी है जो आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को, बेर को, ईर्ष्या को, हिंसा को, आदि को, दरिद्रता, इन सब दरिद्र वस्तु क्या कर सकती है? खरीदने की ताकत रखती है। क्या? हंसी। जब भी कोई क्रोध करे एक हल्की सी मुस्कुराहट दे देना, वो क्रोध और वो आवेश उसका ठंडा हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, आप एक हंसी दे देना उसको, उतनी सी हंसी पर्याप्त है सामने वाले का ठंडा करने के लिए। लेकिन होता ही है ना, सामने वाला जब क्रोध करता है तो उससे ज़्यादा कहीं हम आवेश में आ जाते हैं। अगर सामने वाले को ठंडा करना है तो बस आप तो मुस्कुरा दो, उस मुस्कुराहट से निश्चित रूप से मान के चलना खुद भी वो माँ भी ठंडी पड़ जाएगी, वो जो आपका मालिक है वो भी ठंडा पड़ जाएगा, वो जो आपके गुरु हैं वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से आप अगर मुस्कुरा देंगे तो उस मुस्कुराहट में वो ताकत है। जब हाथ से जब दिला सकते हो तो फिर बहुत, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, जब हंसी इतनी अच्छी चीज़ है और वो सब कुछ दिला सकती है, मतलब इस आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को, बेर को, ईर्ष्या को, हिंसा को, इन सब दरिद्र तत्वों को खरीदने की ताकत एकमात्र हंसी में। फिर हम लोग इस हंसी को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हम इस हंसी से क्यों दोस्ती नहीं कर रहे हैं जब इतने दरिद्र तत्वों को खरीदने की ताकत इस हंसी में है? तो क्या कारण है कि हंसी हमारे जीवन में नहीं है? क्यों हम अपने इतनी अच्छी हंसी को अपने जीवन का आधार क्यों नहीं मान रहे हैं? बताओ। तो कहते हैं कि इन तत्वों के बिना दुनिया में हम जी नहीं सकते। क्यों नहीं? तो उसका उत्तर है कि अनेक हो सकते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं कि हम जब तक क्रोध नहीं करेंगे, उद्विग्नता आवेश में नहीं आएंगे, बेर नहीं करेंगे, स्पर्धा नहीं करेंगे, तो इन सब के बिना हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। उन क्यों नहीं जी सकते हैं? तो उसका उत्तर एक ही है। वो क्या? बहुत सिंपल सा उत्तर है, मेरा चिंतन, आप लोगों का जो भी हो वो ठीक है। इंसान को, ये क्रीम कोटेशन आज का, इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी फूलने में है। इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि फूलने में है। फूलने में समझ गए आप? फूलना बोलते किसको है? जरा सी बात नहीं हुई और देखना जब गुस्सा आता तो नाक आपकी कैसी फूल जाती है। कुछ होता है तो वो क्या बोलते हैं? बोले भैया अभी उसके गाल फूले हैं। गाल फूले का तब तो समझते हो क्या होता है? गुस्से में। तो आपको फैलने में रुचि नहीं है, आपको किस में रुचि है? फैलने में रुचि है। थोड़ी सी बात होती नहीं है और जब आप फैल जाते, जब आप फूल जाते हैं, उस फूलने से पूरा आपका वो शरीर का स्वरूप ही बदल जाता है। ध्यान रखना कि फैलना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, लेकिन फैलने के लिए करना क्या होगा? हमें फैलना है, फूलना नहीं है। आपको फैलना है कि फूलना है? मेरा प्रश्न आप लोगों के बीच में, आपको फूलना है कि फैलना है? फैलना है, सबको फैलना है। फैलने का तात्पर्य समझ रहे हो ना? फैलने का तात्पर्य होता है सबको अपने में समाहित कर लिया मैंने, सब मेरे अंदर समाहित हो गए और मैं सब में समाहित हो गया, वो कह रहा था फैलना। तो आपको फैलने में आनंद है कि फूलने में आनंद है? फैलने में आनंद है। आप चाहते हैं हम फैलें, बहुत अच्छी बात है। तो
आप बोल रहे हैं हम सब फैलना चाहते हैं, फैलने में उसे क्या करना होगा? अगर आपको सचमुच में फैलना है ना, तो फैलने के लिए हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। अगर सचमुच आपको फैलना है ना, तो पदार्थ के नुकसान को गौण बनाना पड़ेगा। अगर आपको दूसरों क्या फैलना है ना, तो दूसरों की गलतियों को भूलने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। और फैलना है तो अहम की उपेक्षा करने की हिम्मत दर्शानी होगी। अहम यानी आप अपने ही रह गए हो, आपका कोई नहीं हो पाया है, आपका कोई नहीं बन पाया है, आपके लिए कोई ये नहीं कह पाया कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर चाहते हो कि सचमुच में मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि मेरे बिना उनको कभी अच्छा नहीं लगे, तो अहमपना छोड़ दो, इस अहमपना को तिलांजलि दे दो, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में फैल पाओगे। नहीं तो निश्चित रूप से आप फैल नहीं पाओगे। आपकी आदत फूलने की है। इंसान ने ये सब कहाँ जमता भैया? वो तो चाहता है कि अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, वो तो अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है, वो तो पदार्थों के ढेर पर खड़े होकर सब कुछ करना चाहता है, और वो तो चाहता है मैं गुनाहगारों को सबक सिखाना चाहता हूँ। और ये सब करने के लिए उसे सब क्या करना पड़ेगा? अगर ये सब करना है, दबदबा जमाना है और अपना एक खुद का एक वजूद बनाना है और खुद का एक अस्तित्व बनाना है, उस अस्तित्व में, उस वजूद में, इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? और वो लगता है कि जिसने गलत किया है उसको सबक देना है, फिर उसके लिए फिर उसको क्रोध के शरण में आना पड़ेगा, उसको बार बार उद्विग्न बनना पड़ेगा, उसको चारों तरफ की स्पर्धा में शामिल होना पड़ेगा, उसको फिर दिखाने के लिए बेर भी करना पड़ेगा, फिर उसके लिए ईर्ष्या बेर है तो ईर्ष्या भी आएगी, और जहाँ ईर्ष्या आती है वहाँ हिंसा तो जन्म लेती ही लेती है। निश्चित बेर और हिंसा के साथ, बेर और ईर्ष्या के साथ हिंसा का होना अनिवार्य है। ये तत्वों का अनिवार्य हो जाता है होना। अगर आप फैलोगे नहीं और फूलोगे तो इन सब तत्वों के साथ आपको अपने जीवन को जीना पड़ेगा। नहीं, निश्चित आप ये माने फूल जाने के रास्तों पर पसंद की मोहर लगानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगानी है। हमें फूलना ही नहीं है। हमें जरा सी बात को लेकर गाल फूल गए और नाक फूल गई, ये वाला काम करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। परंतु क्या करना है? आप नहीं फूल जाने के रास्तों पर महाराज जी पसंदगी की मोहर लगानी है, तो फिर क्या करना है? परंतु हो क्या रहा है? आपने फैलने वाले वस्त्र और फूलने वाले गुब्बारे को देखा है? क्या बोला? फैलने वाले वस्त्र और फूलने वाला गुब्बारा। उदाहरण समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे उदाहरण पे जाना। फैलने वाला वस्त्र और फूलने वाला गुब्बारा कभी देखा है? उसे तो देखा होगा, वस्त्र आप पहनते हो, बचपन से गुब्बारे को फुलाया है आपने। फैलने वाला वस्त्र अपने अंदर दूसरे को समा सकता है। फैलने वाला वस्त्र अभी तो वो ऐसा रखा है घड़ी कर कर, कपड़े वाले तो होंगे यहाँ कोई दो चार व्यापारी नहीं कपड़े वाले हैं, वो ऐसा रखा आएगा, लेकिन जैसे ही वो फैलेगा तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति तो उसको पहन ही लेगा। मतलब फैलने वाला वस्त्र अपने में दूसरों को समा सकता है और उसी कारण वो अधिक समय तक टिक भी सकता है। वो वस्त्र बहुत समय तक टिकेगा, ठीक है ना? कौन सा? फैलने वाला वस्त्र। और जबकि फूलने वाला गुब्बारा अपने में किसी को नहीं समा सकता, इसलिए वो अधिक समय तक नहीं टिक सकता। वो गुब्बारा फुला हुआ है, अब वो किसी और को अपने में समाहित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, और कर भी नहीं सकता है। और उसकी आयु कितनी? अल्प, फैलने वाले वस्त्र से अल्प। तो आप फैलने का नेचर बनाओ, फूलने का नहीं। ध्यान रखना, फैलने वाला वस्त्र टिक जाता है और फूलने वाला गुब्बारा फूट जाता है। अब जब भी फूलोगे गुब्बारे की तरह फूट कर अपने आप को समाप्त कर लोगे। आप फूलो मत, आप फैलो। गुब्बारे की क्या स्थिति बनती, कैसा फूटता है वो, कैसा फूटता देखा, और कैसी आवाज़ आती है। जब भी गाल फुलाओगे, नाक आप फुलाओगे, तो निश्चित रूप से उस गुब्बारे की तरह ही आपके जीवन का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। वो फूटने वाला गुब्बारा कोई काम आता है? और फूटने वाला गुब्बारा कोई काम नहीं आता है। इसलिए क्यों आप फूटने वाले, उस फुलाने वाले नेचर को अपने जीवन में ला रहे हो? नहीं, मुझे फुलना नहीं है, मुझे फैलना है। आज का क्रीम कोटेशन मेरा यही है
क्या है? मुझे फूलना नहीं है, मुझे क्या करना है? फैलना है। मुझे अपने जीवन में फैलने वाले नेचर को बनाना है, और फैलने वाले नेचर के लिए मैंने आपसे जो बात बोली है उस पर ध्यान देना। क्या बात बोली मैंने? क्या बात बोली थी? फैलने के लिए अपने हृदय को विशाल बनाना होगा। फैलने के लिए मुझे नुकसान जो हुआ है उसको गौण करना होगा। फैलने के लिए मुझे दूसरों की गलतियों को भूलने के लिए आत्मसात करना होगा। और फैलने के लिए मुझे अपने अहम की उपेक्षा करनी होगी, उसकी हिम्मत दर्शानी होगी। जब कहीं जाकर आप फैल पाओगे, नहीं तो जरा जा सी बात को लेकर आप फूल जाओगे। फूलना नहीं, मुझे फैलना है। और आप सब लोगों के बीच में रह रहे हो, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो। जब आप एक साथ सब लोगों के साथ रह रहे हो और सब लोग आपके साथ रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप सुख शांति के साथ और अपने जीवन को एक विशुद्धि के साथ जी पाओगे। और नहीं तो वो विशुद्धि आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। आपके परिणाम खराब मौके समय समय पर ऐसा मिलता जाएगा, और जिससे आपके परिणाम समाप्त होते चले जाएंगे। हमें परिणामों में निर्मलता रखना है तो निश्चित रूप से हमें इस गुण को लाना ही होगा। ये तीनों चारों बातों को आप नोट डाउन कर लो कि नहीं, मुझे फैलने वाले नेचर से ही अपने जीवन को जीना है, फूलने वाले नेचर को नहीं। जिसने अपने जीवन में फैलते रहने का मिशन निर्धारित किया, उसने अपनी सलामती निश्चित कर ली है। निश्चित मान के चलना निश्चित कर लिए उसने। जिसने अपने जीवन में फूलने रखने का निर्णय लिया है, उसने आप होकर अपना विनाश का आमंत्रण पत्र दिया है। फूलने वाले का विनाश ही होता है। चलो एक बात बताओ आप तो मुझे, फोड़े में यदि मवाद हो जाता है तो वो हिस्सा फूल जाता है। फोड़े में मवाद आ जाता है ना, तो मवाद वाला हिस्सा क्या हो जाता है? फूल जाता है, फूलता है ना। शरीर के किसी हिस्से पर सूजन आ जाती है तो भाग फूल जाता है। ये फूलने वाला भाग देखा कितना कष्टदायी है नहीं? कष्टदायी। वो फोड़ा कितने कष्ट वाला है, कैसा पस भरा होता है उसमें, और कैसा तड़कता है। बोलते रात में नींद नहीं, क्यों? वो चटक रहा था, क्योंकि फूल गया था। वो घुटने में सूजन आ जाती है या कहीं पे सूजन आ जाती है, वो फूल जाता है हिस्सा, है ना। वो इतना मोटा हो जाता है, तो मोटा होने के बाद कैसे कष्ट होते हैं। बस ऐसे ही समझना, ध्यान रखना, जब जब भी फूलोगे तो जैसे एक बार मुझसे पूछा, अन्यथा मत लेना, मैंने बोल दिया मजाक में, एक महाराज जी को बाल तोड़ हो गया और बहुत फूल रहा था और बहुत कष्ट हो रहा था उनको। मैं रोज़ उनके पास जाता था, हंसी मजाक में बोले महाराज एक के बाद एक हो ही जा रहे हैं, क्या करूँ मैं? एक हो रहा है, दो हो रहा है। तो मैंने तुम्हें एक बात, और इतना बड़ा होता है, ऐसा फूल जाता है। तो मैंने हंसी में बोल दिया, मैंने कहा पूर्व जन्म में आप बहुत फूले होगे। बोले बहुत फूला होगा मतलब? मैंने कहा बहुत गुस्सा किया होगा, उसका परिणाम है कि अभी बहुत बाल तोड़ हो रहे हैं, फूल रहा है। पहले गाल फुलाए होंगे, अब बाल तोड़ फूल रहे हैं। मैंने पहले गाल फुलाए होंगे इसीलिए बाल तोड़ हो रहे हैं, अब सबको तो नहीं हो रहे। 40 महाराज है संघ में। मैंने कहा 40 महाराज है संघ में, तुम्हें बाल तोड़ हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा, और एक के बाद एक हो रहा है। और कहते हैं वो कभी कभी लफड़ा होता है, एक हुआ तो 7 होते हैं। तो उन्होंने बड़े उससे बोला, महाराज बात तो सही बोल रहे हो। मैंने क्यों? बोले पूर्व अवस्था में इतना गुस्सा किया। बोले गुस्से में छोड़ता नहीं था, जो हाथ में आया उससे दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। मैंने कहा बस, पहले फूले थे ना, अब फूल रहे हैं, अब सहन करो। अब जो है तड़केंगे ये और रात को परेशान करेंगे। मैंने समता से सहन करने के अलावा अब कोई तरीका नहीं, सहो अब, क्योंकि फूले थे पहले आप, इसलिए बाल तोड़ फूल रहे हैं, बाल तोड़ जो है फूल रहे हैं। जिसको सूजन आ रही ना शरीर में, आ रही नहीं आ रही? आ रही है सूजन, आ रही ना? इस सूजन का कारण वही है। पहले आप क्या पहले आप अपने गाल सुजाए होंगे, आपने सुजाए मतलब फुलाए होंगे, बस वो गाल फुलाए होंगे, तो अब सूजन आ रही है। कहीं घुटने में सूजन है, तो कहाँ सूजन, बहुत सारी सूजन आती है ना, अलग अलग स्थानों पर सूजन आ जाती है, और सूजन से दर्द होती है, पीड़ा होती है। कोई पेट में भी सूजन आ जाती है, तो कहीं घुटने में सूजन आ जाती है, तो कहीं नीचे भी सूजन आती है। जहाँ जहाँ सूजन है, ध्यान रखना, आपने कुछ तो किया होगा जब तो आपको वो है, जब तो पीड़ा आई है, तो फूलने का काम छोड़ दो, नहीं तो आगे वो फूलना कहीं ना कहीं आपको फुलाएगा ही फुलाएगा। फोड़ा हुआ है, आप पहले फूले होंगे,
इसलिए फोड़ा हुआ है, निश्चित मान के चलना। तो हम उस फूलने को छोड़ दें। तो ध्यान रखना, फूलना हमेशा कष्टदायी है। जैसे पानी का बुलबुला फूल भी जाता है तो उसकी उम्र कितनी है, बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र में फूट जाता है, और फूटने के बाद उसकी कुछ स्थिति कैसी रहती, कोई परिस्थिति नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी चीज़ें फूल तो जाती है, लेकिन उस फूलने के बाद विशेष हमारे जीवन में अनर्थकारी हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा, फूलना बंद कर दो और क्या कर दो, बोलो ना, फैलना शुरू कर दो। फूलना बंद कर दो और फैलना शुरू कर दो। आप निश्चित मान के चलना, आपने अपने जीवन में फूलना बंद कर दिया और फैलना प्रारंभ कर दिया तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा और अच्छा बनता चला जाएगा। इसका परिणाम क्या आएगा, अगर आपने फैलना प्रारंभ कर दिया तो उसका नतीजा, उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा। आप फैलने लगेंगे तो क्रोध नहीं होगा, आप फैलने लगेंगे तो आवेश नहीं आएगा, आप फैलने लगेंगे तो बेर आएगा ही नहीं, आप फैलने लगेंगे तो आकुलता व्याकुलता होगी ही नहीं। आप इन सब के शिकार नहीं होगे। अगर आपने फैलना प्रारंभ कर दिया तो ये सब एक तरफ हो जाएंगे और अपने आप आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा निश्चित रूप से। और मैं तो कह रहा हूँ, जब भी ऐसा फूलने वाला मामला आए तो याद कर लेना, मैं फूला तो बाद में क्या होगा, ऐसे ही जो है मेरे शरीर में फोड़े होंगे, मेरे शरीर में कष्ट होंगे। अब आपको बताऊं अपने जीवन की घटना, हालांकि आचार्य ने ऐसे तो नहीं समझाया था, पर मैं बता रहा हूं कि तीव्र पाप कर्म का ऐसा उदय आया कि दीक्षा लेते ही ऐसी तकलीफ हुई अमरकंटक चातुर्मास में कि पूरे शरीर में इतने इतने बड़े बड़े छाले हो गए, इतने इतने बड़े बड़े छाले हो गए पूरे शरीर में, ऊपर से लेके नीचे तक। लेट भी नहीं पा रहा हूँ और बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। उनका तो ठीक था, लेकिन मुझे सिद्धांत पढ़ने की एक हॉबी, एक अंदर से वो थी, मुझे सिद्धांत धौला जय धौला पढ़ना। आचार्य श्री ने कहा ये फोड़े हो गए, आप अशुद्धि में हो, आप धौला की माँ जनवाणी को नहीं। मैं अंदर से व्यथित हो गया कि मेरी जीत पर इतना महान ग्रंथ लगा है, मैंने ही आचार्य श्री से निवेदन किया और मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कैसा पाप कर्म का, तीव्र कर्म का अंतर आया था। अब फोड़े इतने हो गए, फूल गए, तकलीफ हो रही है, सोते नहीं बन रहा है, कष्ट है, उसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं, सहना तो पड़ेगा, अपने ही कर्म है, किसी और के तो है नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, फोड़े पर बात आई तो पूज्य गुरुदेव की करुणा देखो कि गुरुदेव को याद आया कि तकलीफ है उसको, दुर्लभ को। मैं इस आचार्य श्री इस कोने में हॉल में और मैं सबसे कोने में, आचार्य श्री जी चतुर्दशी थी, आचार्य श्री का उपवास था, आचार्य श्री वहीं थे, कोई नहीं था, संत भवन खाली, क्योंकि मैं कहाँ से जंग सोच के लिए सुबह सुबह जाऊँगा, इतनी हिम्मत नहीं कि दूर जाऊँ, मैं वहीं था। आचार्य श्री का कोई नहीं है, कोई नहीं, आवाज़ देते 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 वो हमारे कमरों को झाँकते हुए, कौन से कमरे में, कौन से, अकेले गुरुजी कौन से कमरे में, कौन से कमरे में, आखिरी कमरे में आ गए। और हम वहाँ बैठे थे, दो महाराज हमारे आजू बाजू में बैठे थे। आचार्य श्री आप, बोले हाँ हाँ, दुर्लभ को छाले हमने देखा बहुत हो गए हैं, उसको देखने आए हैं। और फिर हमने सामायिक में चिंतन किया था, ये भक्ति में आया नहीं, हमारा विचार ये है अगर ये छाले हैं तो उन्होंने यही बोला, देखो दुर्लभ सागर ये तकलीफ़ तो है, और ये तकलीफ़ किसकी है, अपनी है, ठीक है ना। अपन ने कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ ऐसे परिणाम किए होंगे जो इतने बड़े बड़े छाले हुए हैं, बाकी तो कौन ऐसा है, मतलब दूसरा देगा या दूसरे ने किया, ऐसा तो है नहीं, अपने ही कर्म है। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, मैंने जी आचार्य श्री जी। तो बोले अब इन छालों को, इनमें पानी भर चुका, फोड़ना ही पड़ेगा, ये जो छाले हैं फोड़ने पड़ेंगे आपको, और आप विकल्प तो नहीं करोगे। नहीं नहीं आचार्य श्री, काय का विकल्प। आचार्य श्री बैठ गए, जो महाराज जी लोग थे, प्रणम सागर जी, विमल सागर जी, और भी महाराज जी थे, सब महाराजों ने जो है वहाँ बैठ कर, पूज्य सागर जी सब थे, और 2-3 महाराज आ गए, 6-7 महाराज हो गए। आचार्य ने कहा देखो महाराज बढ़ रहे हैं, संख्या ज़्यादा हो रही, गेट लगाओ। गेट लगवा दिया, कमरे में 5-6 महाराज, हम। और आचार्य ने कहा बस आत्मा अलग है, शरीर को अलग याद करते जाना है। और एक महाराज जी प्रसाद सागर से कहा, प्रसाद सुई लो और चुबाना प्रारंभ करो। एक एक करके सुई चुबाते गए, सुई चुबाते गए, और एक एक करके फोड़ते गए। अब आचार्य श्री मेरी तरफ देखते थे, मुझसे तो कहते थे आत्मा अलग है, सही अलग है, और वो खुद यूँ करते थे। उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, मैंने नहीं देखा, मेरे तो आंख बंद थी, लेकिन लोग बता रहे थे, बोले यूँ तो आचार्य श्री आपको अध्यात्म सुना रहे थे, समय साथ सुना रहे थे, और खुद यूँ करे, धीरे धीरे करो, ऐसा इशारा करते थे, दांत दिखाते, आँख दिखाते, धीरे करो। मैंने कहा वो तो उनका वात्सल्य, उनकी विनय थी। एक एक करके पूरे छाले उन्होंने फोड़ दिए, और उस समय उन्होंने यही बताया, बार बार यही कहा, ये फूला है
तो निश्चित रूप से, ये छाले हुए हैं तो निश्चित रूप से अपन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए हुए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से हमने कुछ किया होगा, इसीलिए हुआ है। तो आज से इतना नियम ले लो, अगर आप कोई फोड़े फुंसी सूजन नहीं चाहते हो तो क्या करो, महाराज जी कहीं का कहीं जोड़ दिया आपने, मैं कहीं का कहीं नहीं जोड़ रहा हूँ, आगम है, आगम में आया, तो हम फूलेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आगे हमारे शरीर में भी कोई रोग नहीं होगा। हमारे रोग शोक का कारण यही तो है कि हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसके माध्यम से हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है। आचार्य श्री जी ने हर क्षण हर पल उस पूरे 30 मिनट में बार बार एक बोला, तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती, तेरी गलती से हुआ है, अब आगे गलती मत करना, अब परिणाम निर्मल रखना, अब ये मत समझना ये शरीर अलग है आत्मा अलग है, हमें तो क्या है आत्मा से मतलब है, शरीर मेरा है ही नहीं, यही सब चीज़ें बताइए। तो उसका सार यही था कि मेरे कारण हुआ है, तो जब भी तकलीफ होगी आपके कारण होगी। जब भी आप गुस्से से फूलोगे निश्चित मान के चलना आपको ऐसे ही फूलन का शिकार भविष्य में होना पड़ेगा। यही उसका सार है। क्रोध नहीं होगा अगर आप फूलना छोड़ दोगे तो, आवेश नहीं होगा अगर आप फूलना छोड़ दोगे तो, बेर नहीं होगा अगर आप फूलना छोड़ दोगे तो, व्याकुलता नहीं होगी अगर आप फूलना छोड़ दोगे तो, इन सब का शिकार नहीं होगे। इसलिए हृदय को हरा भरा बनाए रखे बिना जीवन को हरा भरा आप नहीं बना सकते हैं और ना सफल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप शूरवीर हैं, आप महावीर हैं, अगर आप बलशाली हैं तो हृदय में सहजता का बीज बोएं तो आपका जीवन उत्सव बन जाएगा, महोत्सव बन जाएगा, आपका जीवन प्रसन्न बन जाएगा। इसलिए आपको लेट गो नेचर का मालिक बनना होगा। और फैलने के लिए जो 4 बातें बोली हैं ध्यान रखना। आज का आइडियल क्वेश्चन क्या है, इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि फूलने में। हमें फूलना नहीं है तो हृदय को विशाल बनाना होगा, हमें फूलना नहीं है तो नुकसान को गौण करना होगा, हमें फूलना नहीं है तो दूसरों की गलतियों को भूलना होगा, अगर हमें फूलना नहीं है तो अहम की उपेक्षा करनी होगी। तो निश्चित आप फैलने वाले बन जाओगे, और आप फैलने वाले बन जाओगे तो निश्चित आगे आपको कभी भी जीवन में दुख का अनुभव, कष्ट का अनुभव, पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार पूज्य आचार्य भगवान से क्या एक बहुत अच्छे शावक ने प्रश्न किया कि संयम लेना है, मुनि बनना है, तो मुनि बनने के लिए क्या पूर्ण ज्ञान आवश्यक है? ये प्रश्न किया। जब ये प्रश्न किया तो आचार्य श्री जी ने भी उसका समाधान देते हुए कहा कि पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान होता है, मोक्ष मार्ग में पूर्ण ज्ञान नहीं बल्कि पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है। और संयम लेने के बाद पूर्ण ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसलिए पर्याप्त ज्ञान का मतलब बस आपको तो इतना आता है कि मुझे अष्ट प्रवचन मात्रिकाएँ आती है। अष्ट प्रवचन मात्रिकाएँ मतलब क्या? 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, इन सबको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, अष्ट प्रवचन 5 इनको अगर हमने ले लिया, 5 स्मृति और 3 गुप्ती को हमने अगर समझ लिया तो ये मान के चलना हमने सब कुछ निर्दोष चर्या का पालन कर लिया। अक्षर का ज्ञान ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण दिया आचार्य श्री ने, जिस प्रकार सर्प और मृग, सर्प और मृग, मृग मतलब समझते हैं, मृग आते ना, तो सर्प और मृग उन्हें संगीत का कोई अनुभव स्वाद नहीं होता, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी लेकिन वो भी संगीत का स्वाद लेते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे साधु हैं जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन अक्षर का ज्ञान नहीं है और बोलते भी नहीं बनता है, पर रत्नत्रय का लाभ ले सकते हैं। जैसे वो सर्प जो है कोई संगीत का ज्ञान नहीं है लेकिन नाचने लगता, वो मृग जो है वो नृत्य करने लगता है। ऐसे आप भी ये मत मानना कि संपूर्ण ज्ञान होगा उसके बाद मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो इतना ही ज्ञान पर्याप्त है, आत्मा अलग और शरीर अलग, इतने में आपका कल्याण होगा। इसलिए ज्ञान 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 ना करके आप तो वैराग्य को और आगे बढ़ोगे तो हम सबका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।